हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आई होप कि अच्छे ही होंगे। दोस्तों मेरी मॉर्निंग की शुरुआत तो हो चुकी है, वो भी टी के साथ, और पी चुके हैं टी। अभी बनाए ही थे, मेरा बेटा बिस्कुट लेकर आया था तो बिस्कुट वो खाया, तो उसी के लिए चाय भी बनाए थे और हम भी चाय पिए। मेरे हस्बैंड तो सोए हुए थे, तो अभी जब गए हैं खैर बात में देख सकते हैं। इधर मेरी बेटी लेटी हुई है, देखिए और उधर मेरा बेटा भी कितना बदमाशी करता है। वही खाया है अभी बिस्किट ला करके। उसका नाम है दोस्तों अब है, वो मैं वीडियो में बोलती हूँ तो आपको पता ही होगा। उसका नाम है अब है और इसका नाम है साक्षी, और इधर है श्रेया। और जो है दो जो है बड़ा बड़ा वो अभी सोया हुआ है दोस्तों। तो चलिए उसे सोने देते हैं, अभी जगाने का समय भी नहीं हुआ है। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं दोस्तों। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं खाना बनाने की। और खाना में क्या बनाऊं, तो बस मैं बैठ के यही सोच ही रही थी। चाय पी ली और बैठ के सोच रही थी क्या बनाऊं नहीं बनाऊं। तो चलिए चलते हैं किचन में और देखते हैं क्या क्या सब्जी मौजूद है किचन में बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं आज करेला है कि नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं मैंने यहाँ डेली करेला बनता है, आज है कि नहीं है तो चलिए देख लेते हैं। हाँ ये देखिए, आज है भिंडी, पूरी हरी हरी भिंडी है आज। तो आज भिंडी का ही सब्जी बनाएंगे, वो तोरी मसाला दे करके। और इधर लाए थे रात में, देखिए खीरा, ये देखिए खीरा है, टमाटर है, ये देखिए दोस्तों। तो बस चलिए शुरुआत करते हैं अब। ये 5 किलो आटा लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, तो उसे सबसे पहले मैं ड्राम में रख देती हूँ, क्योंकि बाहर में रहेगा तो हो सकता है धूल मिट्टी पड़ने की जो है डर रहेगी। इसी वजह से मैं इसे ड्राम में रख दी दोस्तों। अब चढ़ा देती हूँ चावल, गैस ऑन कर ली हूँ, चावल भी चढ़ा दी हूँ। और दोस्तों मैं पानी और चावल जो है दोनों साथ में ही चढ़ाती हूँ। इससे क्या होता है गैस की बचत होती है और जल्दी बन भी जाती है। उसके बाद लग गई दोस्तों मुझे भूख, और मैं भिंडी का भुजिया और रोटी खा रही हूँ, जो कि रात की बची हुई थी, बस वही खा रही हूँ। और इधर दोस्तों आ गई मैं चावल चलाने के लिए। तो अभी खदकी भी नहीं थी तो इसे चढ़ा दी और चल गई दोस्तों भिंडी धोने के लिए। देखिए तो मैं टेबल पे आ चुकी हूँ, अब भिंडी धो रही हूँ। इसे थोड़ी अच्छी से धोनी पड़ती है, क्योंकि जो है ये काटने के बाद तो धोया नहीं जाता है, काटने से पहले ही इसे धो लीजिए अच्छा से। तो इसी तरह अच्छा से धो लेते हैं। तो उधर दोस्तों मैं भिंडी धो करके रख दिया और इधर आ गई गेहूं पसारने के लिए, क्योंकि इधर ज़्यादा देर तक धूप रहती नहीं है, रहती है 3 बजे तक ही धूप, तो इसे सवेरे ही पसारना पड़ता है। तो मैं आ गई इसे पसारने के लिए। ये 4-5 दिन के बाद ही अच्छे से सूख पाएगी। तो हो गई थी दोस्तों, उसी में से थोड़ी सी गेहूँ लेके बस सोची कबूतर को दे देती हूँ खाने के लिए, और ये सब को दे दी खाने के लिए। कबूतर का झगड़ा देखे मेरी चावल भी हो चुकी है दोस्तों। इसे अब पसा लेते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक छोड़ दिए ना तो चावल जो है गीली हो जाएगी। अब बैठ गए हैं दोस्तों मसाला पीसने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी तैयार करनी थी भिंडी की। तो मसाला आधी अभी पीसे हैं, पूरा तरह से नहीं पीसे हैं। सोचे सबसे पहले इधर भिंडी दे देंगे तो इधर भिंडी लाल भी होगी और उधर मसाला भी रेडी होगी मेरी। तो इधर गैस ऑन करके दोस्तों मैं छौंक दी भिंडी को। इधर भिंडी जो है थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे चलाती रहूँगी बीच बीच में उठ करके, क्योंकि सिल्ला पर मसाला पीसने में जो ना बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, जल्दी नहीं हो पाता है। इस वजह से दोस्तों मैं उधर डबल काम कर रही हूँ। इधर हस्बैंड जी को बैठा दी साग तोड़ने के लिए, क्योंकि साग जो कटैया वाला था तो वो साग तोड़ने में लेट लगती है। और देखिए मेरी भिंडी भी हो चुकी है लाल। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। और मसाला भी मेरी हो चुकी है रेडी। तो अब मसाला की बारी है। तो कढ़ाई में तेल तो डाल चुके हैं, और जितना भी मसाला है दोस्तों मैं सभी को मिक्स करके जो है अब कढ़ाई में डालूँगी भूनने के लिए, क्योंकि मसाला जब तक अच्छा से नहीं भुनाता है ना दोस्तों तो सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है खाने में। मसाला पर ही सारा खेला है सब्ज़ी का। तो मसाला तो उधर दे दी भुनने के लिए, और इधर मैं लग गई टमाटर काटने के लिए, क्योंकि टमाटर भी देनी होती है मसाले में। तो देखिए दोस्तों अब टमाटर भी मैं डाल चुकी हूँ मसाला में। तो अब ये धीरे धीरे जो है लाल होगी, और जितनी भी टमाटर उसे मैं थकुच करके पूरा मसाला में मिक्स कर दूँगी। उसके बाद दोस्तों मेरी मसाला भी हो चुकी है रेडी। इसमें दे चुके हैं थोड़ा सा पानी। अब मैं दोस्तों इसमें डाल दूँगी जो भुना हुआ भिंडी था ना, वो भिंडी डाल करके जो है उसे थोड़ी देर चलाएँगे। चलाने के बाद दोस्तों इसे भी ढक देंगे। ढक देने के बाद इसे छोड़ देनी है धीमी आंच पर। तो फ्रेंड्स मैं तो भिंडी का सब्ज़ी चढ़ा चुकी हूँ, वो तो देख ही चुके कि मैं किस तरह से अपना भिंडी का सब्ज़ी जो है बनाती हूँ। अब चलिए चलते हैं बेड शीट सब निकालने के लिए, तकिया खोल सब और मच्छरदानी सोच रहे आज धो दे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है। और इधर मैं अपने हस्बैंड को भिड़ा दी हूँ, देखिए साग करने के लिए। ये देखिए इधर से जो है ना दोस्तों मेरे घर में रेगुलर साग बन रहा है, रेगुलर ही, क्योंकि चलिए साग जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी होता है और खाना भी चाहिए, इसलिए मैं डेली बनाती हूँ साग। अभी
और इधर कर रही है साक्षी पढ़ाई और मैं उधर दोस्तों मच्छरदानी खोल रही हूँ धोने के लिए, क्योंकि समय से धो दूँगी ना तो वो जल्दी सूख भी जाएगी। लेट से धोऊँगी दोस्तों तो वो सूखेगी नहीं। तो इस वजह से मैं सोची क्या कि उधर खाना भी चढ़ा हुआ है, इधर साथ में मतलब डबल काम कर लेंगे तो समय का भी बचत हो जाएगा और ये काम भी हो जाएगा। तो मैं अपना रूम का तो चादर और जो होता है तकिया खोल और मच्छरदानी तीनों निकाल ली थी और बच्चे के रूम में आ गई थी बच्चे का मच्छरदानी खोलने के लिए। तो सभी का जो है बेडशीट और मच्छरदानी और तकिया खोल ले करके दोस्तों मैं जा रही हूँ अब टेबल पे। इसे बोर दूंगी थोड़ा देर, जब तक ये फूलेगी, इसकी गंदगी जो होती है तो सरफ के साथ वो फूलेगी तो खींचने में आसानी होगी। इसी वजह से दोस्तों मैं सोची बोर देती हूँ इसे। तो चलिए अब टेबल का जो है पानी चला लेते हैं, इसमें दे करके सरफ और जो है मच्छरदानी दोस्तों दे करके इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। इधर आ चुकी है मेरे आंगन में गौ माता, रोटी खाने के लिए गौ माता आ जाती है। तो बची हुई थी रोटी तो मैं इसे एक रोटी दे दी खाने के लिए और उसे बाय बाय करके मेरी श्रेया जो है वो बाय बाय कर रही थी। और साथ ही दोस्तों मेरी सब्जी भी हो चुकी है रेडी। तो अब बच गई थी रोटी की बारी, तो क्योंकि मेरे हस्बैंड तो रोटी ही खाते हैं और थोड़ी सी चावल लास्ट में खाते हैं, तो अब मैं इधर लग गई आटा सानने के लिए। और इधर दोस्तों मेरे हस्बैंड साग अभी तक तोड़ ही रहे थे, क्योंकि ये साग तोड़ने में बहुत ही ज़्यादा लेट लगती है। उधर वो साग तोड़ रहे थे, इधर मैं आ गई अपना बेडशीट मतलब उठाई थी ना, मतलब जो खींचने के लिए निकाली थी तो इस पर दूसरा चेंज कर दी, जो खींची हुई थी पहले से तो वो वाला बिछा दी उस पर, क्योंकि उस तरह था तो अच्छा नहीं लग रहा था। इस वजह से मैं तकिया खोल और जो है बेडशीट चेंज कर दी। अब इधर लग गई मच्छरदानी धोने के लिए। इसे बहुत ही कस कस के दोस्तों रगड़नी पड़ती है, वजनदार होती है तो इस वजह से मैं हाथ से उतना नहीं धोती हूँ। अब पैर से धोने पे क्या होता है दोस्तों जल्दी साफ़ हो जाती है, इसी वजह से मैं पैर से ही धोती हूँ। और ये कला किससे सीखी हूँ पता है दोस्तों, अपने हस्बैंड से। वो मेरे हस्बैंड भी जो है ना पैर से ही धोते हैं मच्छरदानी को, जल्दी साफ़ हो जाती है। जितनी भी गंदगी होती है ना वो मच्छरदानी से जो है निकल जाती है। और ऐसे हाथ से धोइएगा ना दोस्तों तो जब बहुत ज़्यादा ही फेम होता है तो आपके मुंह पर भी पड़ने का अथी रहता है, मुंह पर भी पड़ जाता है उसका फेम। और इस तरह पैर से धोने से क्या होता है कि जितनी भी धूल मिट्टी गंदगी रहती है वो सारी निकल जाती है बहुत ही अच्छे से, और फेस पर भी नहीं पड़ती है इसका फेम जो है। तो मेरी मच्छरदानी तो धुल चुकी थी, अब बच चुकी थी इसे पानी से धोने की, तो पानी से भी दोस्तों धो चुकी हूँ। एक मच्छरदानी तो पहले ही धो चुकी थी और दूसरी मच्छरदानी जो है धो करके मैं आ गई पसारने के लिए। तो ये मच्छरदानी तो सूखने में टाइम नहीं लगती है, तो हवा से भी सूख जाती है। तो अब बच गई है दोस्तों तकिया खोल सब, तकिया खोल और चादर अभी नहीं धोए थे, वो बचा हुआ ही था, पहले मच्छरदानी ही धो करके दे दिए हैं सूखने के लिए। तो तकिया खोल भी मेरी हो चुकी थी और बच गई अब चादर की बारी। तो यही बेडशीट धो करके उसे दे दिए सूखने के लिए। उसके बाद टेबल पे जो बर्तन पड़ा हुआ था ना ढेर सारा, तो वो बर्तन लग गए हैं दोस्तों मलने के लिए, क्योंकि ये भी ज़रूरी थी। टेबल पर पड़ी हुई रहती तो वो भी अच्छा नहीं लगती है, ज़रूरी भी है धोना। समय रहते धो लेते हैं तो अच्छा रहता है, वो धूप में सूखती नहीं है। तो मेरी सारी बर्तन धुल चुकी है दोस्तों। तो चलिए इसे अब घर के अंदर रखाते हैं। और मेरे हस्बैंड जो है दोस्तों उसकी साग तोड़ी हुई हो गई थी और वो अपना नाखून काट रहे थे बैठ कर के बरामदे पे। बरामदा का जो सीढ़ी है ना वहीं पर वो बैठ के नाखून काट रहे थे अपना। और देखिए दोस्तों काम करते करते 12 बज चुकी है। तो दोस्तों फाइनली हमारी सारी काम तो हो चुकी है मॉर्निंग वाली। अब इसे मॉर्निंग बोला जाए या कि दोपहर बोला जाए, क्योंकि दोस्तों 12 बज चुके हैं। अब बस 1 मिनट ही आराम करेंगे, 1 मिनट से कम ही दोस्तों आराम करेंगे, क्योंकि अभी नाश्ता भी नहीं किए हैं। मेरे हस्बैंड अभी नहाए नहीं हैं, वो नहा के आएंगे तभी नाश्ता करेंगे। और कुछ कस्टमर का कपड़ा आ गया है सिलाई के लिए दोस्तों, तो वो कपड़ा सिएंगे। उसके बाद जो है कपड़ा सिलाई जो है दोस्तों मेरी 5 बजे तक चलती है, और जो है उसके बाद तब शाम का काम में जो है भीड़ जाते हैं। तो अभी तो 12 बज चुके हैं दोस्तों। अब हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही थक गए हैं। सुबह से 4 बजे से उठती हूँ तो बस लगी रहती हूँ काम में, काम जो है समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता है दोस्तों। तो अब मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए दोस्तों, बाय।